यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। चले आज तुम जहाँ से, हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम, दिल उठ गया जहाँ से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह
गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। बच्चे, किस याद को प्यार की याद कहेंगे, बता सकते हो? किसी को खबर है, पता है कि प्यार की याद किसे कहा जाता है? बच्चे, जिस याद में तुम्हारा स्वार्थ भरा कोई संकल्प नहीं है, कोई विकर्म विनाश हो जाए, या मुझे इस जीवन में सुख शांति मिले, समृद्धि मिले, सतयुग में ऊंच पद मिले, अगला कल्प बेहतर हो जाए, मेरे दुख समाप्त हो जाए, सुख मिले, मुक्ति मिले, जीवन मुक्ति मिले, कुछ भी नहीं है। जहां स्वार्थ नहीं होता उसे प्यार कहा जाता है, किसी भी प्रकार का। और जिससे प्यार कर रहे हैं वो देना भी चाहे फिर भी हम लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। अगर देना ही है आपको तो कभी किसी और दिन दे देना, किसी और समय पर अभी नहीं, क्योंकि हमारा अभी आपसे बेहद स्नेह है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, स्नेह भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं कि हम आपसे प्यार कर रहे हैं तो आप हमसे प्यार वाला बिहेव करो, प्यार वाला बिहेवियर रखो, व्यवहार रखो। नहीं, आप ठुकराओ, लात मारो, थप्पड़ मारो, गाली दो, पर हमारा प्यार है। अपमानित करो, हमारा मजाक उड़ाओ, निंदा करो, पर प्यार है। समझ है बच्चे? और बच्चों ध्यान में रखना, अभी इस एक बात याद आई। रास्ते चलते आपके जो लौकिक अलौकिक परिवार के साथी सहयोगी हैं और जो हक से, अधिकार से आपका मजाक उड़ाते हैं, वही आपसे प्यार करते हैं। इसलिए प्यार की, सच्ची प्यार की निशानी है मजाक। कोई अगर आपका मजाक उड़ा रहा है, वरना उसके दिल में आपके प्रति बेहद प्यार है। और अगर आपको सहन नहीं हो रहा है तो शायद आपके दिल में उनके प्रति बेहद नफरत है। ये तो एक सब टॉपिक है, मुख्य बात है प्यार की। बच्चे, प्यार माना क्या है? कोई स्वार्थ नहीं, मुझे
कुछ चाहिए। ऐसा कोई स्वार्थ नहीं। बिना संकल्प के जो तुम याद में बैठते हो वो है सच्ची याद। कोई संकल्प नहीं कि ये मिले वो मिले, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, कुछ भी नहीं। किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं। बहुत बार दुनिया या तो दुखी होती है, मोस्टली दुखी होती है, तब भगवान को याद करती है। किस लिए? दुख मिटाने के लिए। और सुखी होती है तो कभी कभी शुक्रिया निकलता है कि तूने इतना अच्छा सुख दिया, उसके लिए। उसमें भी तेरा स्वार्थ है बच्चे। तुझे कुछ दिया, तूने कुछ पाया सुखकारक, और तूने शुक्रिया अदा किया दिल से। तत्क्षण अगर मैं उस सुख कारक को नष्ट कर दूं, शुक्रिया करेगा मेरी? जिससे तुझे सुख महसूस हुआ वो मैंने समाप्त कर दिया, तो शुक्रिया कर सकता है मेरी? समझ है बच्चे? अगर कर सकता है तो तेरी शुक्रिया सच्ची है, और अगर नहीं कर सकता है तो तेरी शुक्रिया झूठी है, स्वार्थ भरी है। ऐसी तेरी अवस्था है बच्चे। भगवान ने दिया तो पदम गुणा शुक्रिया, नहीं दिया तो शांत, और लिया तो फिर दिया ही क्यों आपने? वापस लेना था, नष्ट करना था। कितनी कथा कहानियां शुरू करता है तुरंत। बच्चे देख, प्यार वाली याद है तेरी या स्वार्थ वाली है? मेरे हिसाब से स्वार्थ वाली है, क्योंकि तुझे इस संसार में स्वार्थ के अलावा फिलहाल कुछ पता नहीं है। स्वार्थ से जब ऊपर उठेगा तब बच्चे तुझे स्व में छिपा हुआ अर्थ पता चलेगा, तेरी वैल्यू। उस अर्थ को जब तू पाएगा, धारण करेगा, उसका स्वरूप बनेगा, तब बच्चे परम अर्थ जो परमात्मा है उसकी ओर तेरी खींच होगी। उसकी ओर एक बार तेरी खींच हो गई कि स्वार्थ से जो यात्रा शुरू की वो परमार्थ तक पहुंच जाएगी, और तुझे भी परम अर्थ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बच्चे देख, तू निस्वार्थ भावना से याद करता है क्या बाप को? बिना कारण के, खुशी खुशी, मौज में, आनंद में। है कोई ऐसा एक सेकंड जिस एक सेकंड के याद के पीछे कोई कारण नहीं? देयर इज नो एनी रीजन बिहाइंड। बच्चे रिमेम्बरेंस, याद, है कोई ऐसी बात, ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई स्थान जहां तूने याद किया हो परमात्मा को? वही याद मैं स्वीकार करता हूं, उसी याद को। बाकी बच्चे सारी मलिनता की यादें हैं, मैली यादें हैं तेरी सारी। मैली यादों को मैं स्वीकार नहीं करता। जिन यादों के पीछे कोई कारण है वो मैली यादें हैं। यादों के पीछे कोई कारण नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। कारण माना व्यापार है बच्चे, व्यवहार है, समझ है बच्चे, बिजनेस है। कम्युनिकेशन नहीं है वो बिजनेस है।
कारण से बाप को याद करना। और कोई है अगर इस संसार में जो बिना कारण के मुझ निराकार को याद करता है तो आए सामने। मैं कहूँगा अब तक तूने जितना मुझे याद किया है, जो भी तेरे पास याद का योग बल जमा है, मुझे वापस दे, मुझे किसी और को देना है। तेरे पुरुषार्थ से मैं पद किसी और को देना चाहता हूं। तैयार है? बात निश्चय की है ना, याद की है ना? तो देख अपने आप को। बच्चे, स्वार्थ मायावी बुद्धि से जन्मता है। स्वार्थ को भूल, स्वार्थ को छोड़, तब बच्चे स्व अर्थ में पहुंच जाएगा। सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। बच्चे ध्यान में रखना, याद के पीछे कोई संकल्प रखकर उस याद को उस संकल्प के पीछे समाप्त मत करना। गवाना नहीं बच्चे उस याद के बल को, क्योंकि ध्यान में रख, तूने जो संकल्प रखा है तुझे भी पता नहीं ड्रामा अनुसार वो पूरा होगा या नहीं होगा, तेरे भाग्य में वो लिखा है या नहीं लिखा है। तो याद का बल वहां क्यों लगा रहा है? क्यों अपना खर्चा बढ़ा रहा है? वही होगा जो ड्रामा होगा। तू अपने संगम के इस शक्ति को खर्च मत कर, खर्चा नहीं कर बच्चे। इस संसार को मना तेरे इस संसार को सुखी करने के पीछे बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस राह पर चलते हैं, हमारे माता पिता सुखी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, उन्हें स्वस्थता मिले, ठीक लगे। बच्चे, अगर आपके माता पिता वो जो आत्मा है, एक तो मैंने आज आत्मा की बात बताई है, क्लास अपलोड किया है, शॉर्ट्स भी किए हैं। देख बच्चे, चेक कर पहले है क्या, और अगर है तो तू कहाँ जानता है तेरे माता पिता ने कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण उनके जीवन में दुख दर्द है, कष्ट है। संभल कर रहना योग बल को लेकर। बहुत बच्चे अमृत वेले उठते हैं, हमारे पति पत्नी बच्चे ठीक हो जाए। विभीषण पूजा पाठ करते, संकल्प नहीं कर सकता था कि रावण की बुद्धि ठीक हो जाए और श्री राम जी को शरण जाए? रखा कभी उन्होंने, विभीषण जी ने? नहीं होता बच्चे ये सब। हर किसी को अपने कर्म भुगतने हैं, तो किसी के लिए इस प्रकार से मांग मत रख। भगवान क्या कहेगा फिर? ठीक है, मैं उसे ठीक करता हूं और उसके विकर्म तेरे खाते में डालता हूं, भोग। मुझे हिसाब क्लियर चाहिए, कोई भी भोगे, मुझे क्या लेना देना है। अपने माता पिता के कष्ट बच्चे ले, बच्चों के कष्ट माता पिता ले, पति के पत्नी ले, पत्नी के पति ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऊर्जा को सेटलमेंट करना है। उस प्रकार से उन्होंने जो कर्म किया, जिसको पाप कहा जाता है, उसकी ऊर्जा यूनिवर्स में है। अभी उस ऊर्जा को सेटल करना है। योग से कर, नहीं तो अपने भोग से कर। चाहे तो अपना योग किसी और को दे, उसके भोग तू ले। मुझे यूनिवर्स क्लियर चाहिए, बात समाप्त। कचरा कहाँ से आया है मुझे कोई लेना देना नहीं। कोई भी उठाए, तुझे अगर शौक है दूसरों का कचरा उठाने का, उठाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे यूनिवर्स पूरा घर साफ चाहिए वाइब्रेशन से। इसलिए बच्चे संभल कर चलना पड़ता है।
ध्यान में रखना, इस राह पर चलते किसी के भी पापों का बोझा अपने माथे पर क्यों चढ़ाते हो? भगवान उसका पिता है, वो पिता कहता है भुगतने दो उसको, तो तू भाई भाई भले उस लौकिक परिवार का है, उसका बोझा अपने माथे पर क्यों ले रहा है? भले होंगे रिश्ते में माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, रावण के रिश्ते में भी बहुत सारे थे, पर क्या लिया किसी ने बोझा? कंस के, हिरण्यकश्यपु के, भस्मासुर के रिश्ते में भी बहुत सारे थे। यहां कोई किसी का नहीं ले सकता, ध्यान में रखना। और एक राज की बात बताता हूं तुझे, बड़ी राज की बात। बड़ा शौक है ना तुझे दूसरों को आशीर्वाद करने का, बाबा सब ठीक करेगा, कल्याण हो जाएगा, चिंता नहीं करो, बड़ा शौक है ना। ध्यान में रखना, किसी एक का कोई भी कर्म, माना विकर्म, दुर्भाग्य, उसके लिए अगर तूने संकल्प उठाया तो यूनिवर्स के सारे आत्माओं का, मनुष्यों का, शक्तियों का, जीवों का उस प्रकार का विकर्म तेरे माथे पर ड्रामा डाल देगा, सबका। संभल कर रहे ना, तू ये नहीं कह सकता ये तेरे लौकिक माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, उनको उनका भुगतना है। डोंट ब्रेक द गॉड्स रूल, ऑलमाइटीज रूल। ध्यान में रखना, भगवान का, सर्वशक्तिवान का कायदा मत तोड़ो, वरना बहुत कुछ माथे पर आएगा, फिर पछताना पड़ेगा, ये क्या हुआ। और तुझे इतना ही उठाने का शौक है ना तेरे लौकिक में से, तू बाजू वाले के लौकिक का उठा, अपने लौकिक का क्यों उठा रहा है? तेरे नेबर्स के लौकिक का उठा, दूसरे राज्य वालों का, देश वालों का उठा। इतना ही शौक है भगवान बनने का, तो कोई बड़ा फरिश्ता बनने का शौक है तो बच्चे संभल कर रहे ना, इसलिए तुम अपने लिए जमा करो। ध्यान में रखना, तुम किसी और की नहीं सोचो, खामखा घाटा पड़ेगा, फिर पछताना पड़ेगा। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं चला, अब क्या करें? बच्चे संभल कर रहो, निस्वार्थता से बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझकर। जिस याद में स्वार्थ है वो याद नष्ट हो रही है। दुखी होकर याद में बैठा तो दुख समाप्त होगा, चिंता नहीं कर, पर याद का बल नष्ट हो गया दुख मिटाने में। दुख के साथ याद का बल भी मिट गया। सुखी होकर याद में बैठेगा तो सुख और बढ़ेगा, क्योंकि भगवान को लगा शायद तुझे सुख मिला है, इसी प्रकार का सुख और मिले, इसलिए तू याद में बैठा है। उस प्रकार का सुख और आएगा। ड्रामा को भी वही लगा, ड्रामा और सुख भेजेगा। बच्चे न्यूट्रल अवस्था में आओ, जिसको बाप कहता है सबसे परे, कहता है ना सुख दुख से भी परे। ऐसी अवस्था में आ और फिर याद कर, पूरा न्यूट्रल, बस मैं आत्मा और मेरा बाबा, और फिर याद कर। बच्चे बहुतों को सुख दुख से परे अवस्था में जाना नहीं आता, या तो सुख में रहते या दुख में रहते, परे नहीं होते, या तो स्ट्रेस में होते या फिर मौज में होते, दोनों से परे। खुशी सुख दुख से परे है, ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। खुशी
आनंद सुख दुख से परे है। कोशिश करो, पहले उस अवस्था में जाओ। सुख दुख देह से संबंधित है और परिस्थिति अनुसार सुख दुख की डेफिनेशन बदलती है, इसलिए उसमें नहीं रहना है बच्चे। तेरा जब मन नहीं है, बारिश हुई तो दुख है, और वही बारिश तेरा जब मन है हुई तो सुख है। तेरा जब मन नहीं है, गर्मी आई तो दुख है, और तेरा जब मन है, ठंडी के टाइम तुझे गर्मी चाहिए, धूप चाहिए, तो सुख है। सुख दुख कोई फिक्स नहीं है बच्चे, परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार, स्थान अनुसार और आशा, संकल्प, इच्छा के अनुसार उसकी डेफिनेशन बदलती है सुख दुख की। इसलिए बाप कहता है सुख और दुख में नहीं रहो, माया है वो। समझ है बच्चे, हर बात में ड्युअलिटी है, सुख दुख भी ड्युअलिटी में है। परे जाना है बच्चे दोनों से, और अपने को स्थित करो। कभी कोशिश करो, लाइट देखते हो तो उस लाइट को सुख दुख से परे है या नहीं, ये अनुभव करने की कोशिश करो। मेरे हिसाब से वो परे है सुख दुख से। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ अपनी लाइट में आओ, अपने स्वरूप में आओ। उसमें भी बच्चे तुम आत्मा होंगे, और तुम्हारी आत्मा माना तुम स्वयं तुम्हारे उस तन में प्रेजेंट होंगे, तो फिर उस अवस्था में आएंगे और सुख दुख से परे जाएंगे। नहीं होंगे तो करे क्या बच्चे? बहुतों को पता ही नहीं कौन है, क्या है, कैसा है। बच्चे इतने वर्ष हुए तू ज्ञान में चल रहा है, तेरी आत्मा ठिकाने पर नहीं आ रही, बाकी परिवार का क्या कहें। इसलिए बच्चे होश में आओ, प्यार से याद करो, प्यार से। बच्चे संभल कर रहना। अनकॉन्शियसली बहुतों के लिए बहुत सारी बातें तुम्हारे मुख से निकलती हैं, फिर फंस जाते हो बच्चे। ये ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, अटक जाते हो। योग बल समाप्त हुआ। अपने योग बल को खर्च होने नहीं देना, संभल कर रहना। योग बल खर्च ना हो, ध्यान देना पूरा पूरा। बाबा को प्यार से याद करो, बड़े प्यार से। प्यार में कमी नहीं आनी चाहिए। ध्यान में रखना, आत्मिक स्थिति में हो और सबसे परे हो तो प्यार में आओगे। प्यार में आओगे तो याद में जाओगे। याद में गए कि खो जाओगे बाप में। सूत्र है बच्चे सब, ऐसे डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते तुम। एक एक स्टेप क्रॉस करनी पड़ेगी, एक एक स्टेप। समझदार बनो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। बच्चे तुम्हें माना किसे मैं मालिक बनाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं किसे मालिक बनाऊंगा? नाम रूप को। जब तुमने तुम्हें शब्द सुना, क्या दिखा? आत्मा दिखी, सितारा दिखा, लाइट दिखी क्या? नहीं दिखी। तो बच्चे तुच्छ मनुष्य को तुच्छ मनुष्य को मैं मालिक कैसे बनाऊं? पारसपुरी का। तुम आत्मिक स्थिति में आओ, मैं आत्मा को मालिक बनाता हूं, बाकी किसी को नहीं। मैं आत्मा का पिता हूं, तो मैं आत्मा के लिए आया हूं। नाम रूप से मेरा कोई संबंध नहीं है। ध्यान में रखना। नाम रूप में नहीं आना और बाबा को नाम रूप से नहीं जानना, नाम रूप से नहीं पहचानना।
कभी कभी बच्चे कहते हैं हाँ हम तो बाबा से मिले हैं, इस घड़ी हम कौन बोल रहा है, हम तो जानते हैं बाबा को, हम कौन बोल रहा है। समझ है, नाम रूप से परे रहो और उस अवस्था में आके ज्ञान सुनो। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? उत्तर है, बहुत बहुत निर्माण चित बनो। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत मीठा बनना है। बच्चे अहंकार देखो, किसी बात को लेकर अहंकार तो नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे, अहंकार बाहर से आता है, अहंकार का बीज, और अंदर जाकर उसका वृक्ष बनता है। हमेशा सोचो हर बात में। अभी तुम जो ये मुरली सुन रहे हो किस लिए? ऐसे तो नहीं ना ये ज्ञान सुनकर किसी को अहंकार दिखाओगे, जताओगे कि हम इतना ऊंचा ज्ञान सुनते हैं, हम परमात्मा के साथ जुड़े हैं। चेक करना, तुम योग करते हो किस लिए? धारणाएं किस लिए की है? और सेवा जो की है उसका उद्देश्य क्या है? तुम्हारे जीवन का कोई भी कर्म अगर तुम्हें अहंकार में ढकेल देता है तो बच्चे उसे करना छोड़ दो उसे। और हमेशा ध्यान में रखना, अहंकार सिर्फ अच्छी बातों से उत्पन्न होता है, बुरी बातों से नहीं आता। अच्छी बातें ही अहंकारी बनाती है बच्चे। इसलिए बाप हमेशा क्या कहता है, कुछ भी हो जाए कहना करण करावनहार बाबा है। गलती से भी निकला, अरे हमने किया था, समाप्त, यात्रा समाप्त हो गई तेरे बच्चे। तूने कहां से किया? जबकि तुझे पता भी नहीं है। और अगर पता होता तो इतने दिन पहले क्यों नहीं किया? अभी कैसे किया? बस अपने अंदर अहंकार को चेक करो पूरा। समस्या बस अहंकार है, समस्या और कुछ नहीं। अहंकार मैं के अस्तित्व से जन्मता है और मेरे से बड़ा होता है। मेरा 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 करते बहुत बड़ा हो जाता है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चे बीज को ऐसे ही जला सकते हैं, पर एक बार वट वृक्ष हो गया कठिन होता है उसे जलाना, तोड़ना, उसको उखाड़ना। इसलिए अहंकार का वट वृक्ष होने नहीं देना, संभल कर रहना बच्चे अहंकार से। अहंकार देखो अपने अंदर। एक ही तरीका है अहंकार चेक करने का, एक ही आसान तरीका। तुम्हारे जो प्रियजन हैं उन्हें कहो तुम्हें भरी सभा में अपमानित करते रहे, गाली देते रहे, तुम्हारी निंदा करते रहे, ग्लानि करते रहे। देखे तो सही अहंकार कहाँ तक आया है, देखे तो सही। बच्चे तुझे खबर ही नहीं है, तू निंदा से भाग मत, गाली से, ग्लानि से, अपमान से भाग मत। अहंकार के टेस्टर है वो। ग्लानि करने के बाद तू अगर शांत रह सकता है, निंदा करने के बाद भी शांत रह सकता है, तो तुझ में अहंकार नहीं है। नहीं है बच्चे, संकल्प नहीं कट कर रहे। भरी सभा में तेरे मुंह पर कोई थूक कर जाए, शांत रहेगा? पान खा के थूक के जाए, शांत रहेगा?
चेक कर। बच्चे मेरे पास बहुत परीक्षाएं हैं, बहुत ज्यादा, इसलिए पहले इसे निकाल, अहंकार को। तूने बहुत अच्छा कार्य किया और तेरी ग्लानि की जाए भरी सभा में। ये आलसी, एक नंबर यज्ञ के आलसी, बल्कि तू पक्का नंबर 1 सेवाधारी है। सदा ऐसे बैठे रहते, कुछ काम धंधा नहीं करते, कोई सेवा नहीं करते, कभी योग नहीं करते, कभी मुरली नहीं पढ़ते, सब में तेरी ग्लानि कर रही जा रही है। शांत रह सकता है? बच्चे चेक कर, नहीं रह सकता, मना अहंकार है। तो अशुद्धता अंदर रख कर कौन सा शुद्धि का अभिषेक कर रहा है, मुझे भी पता नहीं। किसी मूर्ति के अंदर कचरा पड़ा है, अंदर कचरा भरा हुआ है, गंध भरी हुई है, और ऊपर से अभिषेक किया जा रहा है। होगी शुद्ध मूर्ति? नहीं होगी बच्चे। पहले कचरा साफ करो, गंध साफ करो, मलिनता जो अंदर है बच्चे उससे निकालो, अहंकार की। फिर बच्चे बाकी सब करो। बहुत बच्चे इस राह पर भटक रहे हैं, क्लीनिंग का आता पता नहीं, चार्जिंग कर रहे हैं। कह रहे इतने वर्षों से हम योग कर रहे हैं, जमा क्या है? कुछ भी नहीं, सब खलास। हर किसी को बैठकर अपने अपने अवगुणों की लिस्ट बनानी चाहिए। ये बकवास बात नहीं कहना मायावी, हाँ मुझ में तो सारे अवगुण हैं, ये माया कह रहे। कौन कौन सा, कितना कितना, ये बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चे चेक करो अहंकार को। है अहंकार, तुझे खबर नहीं है अहंकार। समझ है बच्चे? बच्चे भरी सभा में तू स्टेज पर बैठ रहा है, कुर्सी पर, और तेरी कुर्सी किसी ने खींची और तुझे गिरा दिया। शांत रह सकता है? हंसता हुआ भरी सभा में तू एज ए स्पीकर ज्ञान दे रहा है, और कोई आया और तेरा ही गिलास पानी माथे पर डाल दिया। शांत रह सकता है? चेक करो। वो अशांति नहीं, वो अहंकार है। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे की? अहंकार है वो। समझदार बनो बच्चे। इस दुनिया में अगर तुम ऊंच अवस्था को पाना चाहते हो तो जहां तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता है वहां रुको, और मजाक को बड़े प्यार से, जैसे मुरली सुनते हो ऐसे सुनो। ग्लानि को बड़े प्यार से, बिना अंदर कंप्लेन किए हुए। अंदर हलचल नहीं होनी चाहिए, उसको कहते हैं आध्यात्मिक। समझ है बच्चे? ध्यान में रखना बच्चे, अंत तक माया किसी को भी कहीं का नहीं छोड़ेगी। इस बात को अंडरलाइन करके रखना। ये महावाक्य छोटा है, इसका विस्तार बहुत बड़ा है। किसी को कहीं का नहीं छोड़ेगी, फिर भी स्थिति में रहना है। बच्चे ध्यान में रखना,
बाहरी रूप से तुम्हारे पास जो जो है उन सारे क्षेत्रों में माया तुम्हें गिराएगी, फिर भी स्थिर रहना है। सब खलास करेगी माया, सब कुछ माया है, वो अंतिम परीक्षा है, फिर भी स्थिर रहना है। जिसके पास कुछ बचा ही नहीं है उसको माया क्या खलास करेगी, बताओ जरा। एक निर्वस्त्र फकीर के पास जाओ, देखो माया कुछ करती है क्या उसको। निर्वस्त्र होने की बात नहीं है, वस्त्र तो पहनने उनका पार्ट है, उन्होंने वस्त्र भी उतार दिए तो वो भी नहीं बचा कि माया उसके वस्त्र उतार दे। क्या रहा है, बदनामी भी कर दी उसकी। दुनिया पागल कहती है फकीरों को। न धन बचा है, न शान बची है, न परिवार है, न कोई मान सम्मान है, इसलिए ये सब मायावी है। इसमें से जो बचेगा वो छीनेगी बहुत जोर से। इसलिए बच्चे सबसे परे रहो, जिनको कहते हैं मलंग फकीर, निश्चिंत, बस उस एक मलंग के। समझ की बात है बच्चे, होश में आओ पूरा पूरा बच्चे, बाप के बनो। बाप तो आया है तुम्हें मालिक बनाने, पर बच्चे तुम्हें पता है बाप का कायदा सौदा, जो शून्य बनेगा वही मालिक बनेगा। शून्य मानो कोई बाहरी शून्यता की बात नहीं है, यहां से शून्य। मेरे पास कोई अकल नहीं है, न कोई अच्छा विचार है, न अच्छी बुद्धि है, न अच्छे संस्कार है, न कोई गुण है, न कोई शक्तियां है, न दिव्य गुण है, नथिंग, कुछ भी नहीं मेरे पास, एकदम शून्य, बेअकल। जब तक तुम जरा भी अकलवान हो, ध्यान में रखना बच्चे, मैं तुम पर काम नहीं करूंगा। मेरे वर्क स्पेस में तुम नहीं हो, मेरे वर्क स्पेस से तुम बाहर हो, क्योंकि शून्य को ही मैं मेरे वर्क स्पेस में ड्रैग करता हूं और प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूं बनाने का। शून्य। देखो जरा तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या आता है, तुम्हें क्या समझता है, तुम क्या जानते हो, तुम क्या पहचानते हो। जरा भी कुछ है समाप्त, जरा भी। इसलिए बच्चे सबसे पहले देखो अपने आप को, शून्य बने हो क्या। इसलिए मैंने कहा है अब तक जो पढ़ा लिखा है सब भूल जाओ, सब कुछ। बिलीफ सिस्टम है, सुबह की ना क्लास, सारी बिलीफ सिस्टम उसमें तुम चल रहे हो, कंप्लीट शून्य। ध्यान देना शून्यता पर। बिना शून्य के अनंत को नहीं पा सकते, कितनी भी कोशिश करो। और माया तुम्हें शून्य होने नहीं देगी। यही पुरुषार्थ है तुम्हारा, तुम्हारे प्रति, और माया का माया के पार्ट के प्रति। माया तुम्हें शून्य होने नहीं देगी और तुम्हें शून्य होना है, यही पुरुषार्थ है। बच्चे देखो, कर सकते हो तो शून्य हुए,
बस बच्चे फुल स्टॉप लगा। अभी अनंत की यात्रा स्टार्ट हुई, पर जब तक एक आधी पाव कौड़ी भी है, शून्य नहीं हुए हो, अनंत की यात्रा स्टार्ट नहीं हो सकती। समझ है बच्चे? अनंत शून्य से परे है, शून्य से परे। समझ की बात है बच्चे। शून्य होने के बाद तुम अपनी अवस्था में आओगे। दूसरा शून्य होने के बाद तुम अपने आप को समझोगे। तीसरा शून्य होने के बाद अपने पार्ट को समझोगे। चौथा शून्य होने के बाद अपने कर्तव्य को समझोगे। ये सारी शून्य की यात्रा है। ऐसे सारे शून्य हो गए, फिर ऐसा आखिरी शून्य आएगा जब अनंत को समझोगे। बस शून्य में ही यात्रा है सारी, कुछ भी नहीं वहां पर, बस शून्य। समझ है बच्चे? कभी आप बच्चों को टाइम मिले तो शून्य माना क्या, इसको खोजना। शून्य का अर्थ क्या है? डोंट ट्रांसलेट जीरो, इट्स नॉट जीरो। मैं शून्य बोल रहा हूं। खोजना अर्थ, शून्य किसे कहा जाता है। समझ है बच्चे? शून्य पता चला तो अनंत पता चलेगा। इन्फिनिटी, इनफाइनाइट मत कहना, वो तो बस एक ट्रांसलेशन है। शून्य खोजना, मजा आएगा। पर बच्चे ध्यान में रखना, बेगर टू प्रिंस इस यूनिवर्सिटी का कायदा है। क्या आप हर रूप से बेगर बने हो? हर रूप से बेगर। चेक करना। अगर आप बेगर नहीं हो तो आपकी यात्रा शुरू नहीं हुई है। ज्ञान सुनना व्यर्थ है। बहुत बच्चे सुन रहे हैं लाइव में। बच्चों, बेगर बने हो क्या? मैं बेगरों को ज्ञान सुना रहा हूं। तुम अगर बेगर नहीं हो तो ये ज्ञान तुम्हारे किसी काम का नहीं है, किसी काम का। बेगर का अर्थ है जिसके जीवन में इस संसार का कोई आधार नहीं है, किसी भी प्रकार का। उसके पास ऐसे विचार भी नहीं है जो उसको आधार दे सके, ऐसी दृष्टि भी नहीं, ऐसे संस्कार भी नहीं, गुण शक्ति या दिव्य गुण भी नहीं है जो उसको आधार दे सके। बस एक बचता है निराकार, निराधार के लिए। बच्चे पहले बेगर, बहुत बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि बेगर बनना ही पड़ेगा। बेगर, और कोई उपाय नहीं बच्चे। बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। देख अपने अहंकार को। बच्चे, बेगर जिसके पास सच में कुछ नहीं है, वही निरअहंकारी बन सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ बचा नहीं जिसको लेकर माया उसके अंदर अहंकार को जन्म दे। ध्यान में रखना, संभल कर रहना इस बात से। माया यहां तुम्हारे पास जो है उसी से अहंकार रूपी बच्चा
पैदा करती है और तेरे माथे पर बिठाती है। देख तेरे पास क्या है। अहंकार को जन्म देने के लिए किसी और के किसी बात से अहंकार का जन्म नहीं होता। तेरे पास जो कुछ है 2 कौड़ी का घटिया, माया उसको पकड़ती है और अहंकार को जन्म देती है। फंस गया तुम, अभी नहीं निकल पाएगा। इसलिए बाप कहता है शून्य, नथिंग, नथिंग की स्टेज में आओ। समथिंग भी नहीं रखो। समथिंग भी बहुत खतरनाक है। उस सम में क्या आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। समझदार बन बच्चे, पूरा पूरा। इसलिए अहंकार को चेक कर, तेरे पास क्या है ऐसा। बहुतों के पास तो बच्चे बहुत हैं अहंकार के। तूने जितना इकट्ठा किया है वो सब तुझे अहंकार दिलाता है। जितना इकट्ठा किया है ध्यान से चेक कर। ये समस्या ही इकट्ठा किया है उसी में है। तुझे लगता है उसमें समाधान है, उसी से समस्या जन्मती है जो तूने इकट्ठा किया है। समझदार बन, पूरा पूरा होश में आ। देख अपने आप को, क्या क्या इकट्ठा किया है, कितना इकट्ठा किया है। मजेदार बात है बच्चे। और तेरी माया ऊपर से ऐसे समय पे जागृत होती है कि भगवान को तेरा इकट्ठा किया हुआ 2 कौड़ी का समर्पित करने के लिए भी राजी नहीं है। ऐसी माया है। वंडरफुल है बच्चे, बड़ी वंडरफुल है। आपको देखना है अहंकार। किसी को भी चलते चलते पूछो कितने सालों से आप ज्ञान में हैं, बस देखना। ज्ञानी एक ही उत्तर देगा, अभी तो हमारा ज्ञान शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि अहंकार समाप्त नहीं हुआ, बॉडी कॉन्शियसनेस समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हमारा ज्ञान शुरू भी नहीं हुआ है। ये ज्ञानी का उत्तर है। अज्ञानी 10 साल 15 साल क्या बताए हम कैसे ज्ञान में आए। बताओ जरा, बताओ क्या बताए, क्यों बताओ तो सही कैसे ज्ञान में आए। ज्ञानी वही जो अंत तक कहे मैं अज्ञानी हूं। ऐसी कोई लेवल है क्या जिसके बाद तुम अपने आप को टाइटल लगा सकते हो कि तुम ज्ञानी हो। अज्ञानता की लेवल है, तुम सदा ज्ञानी हो। बच्चे ध्यान से चेक करो, बात बात में अहंकार आता है बच्चे, कड़ा भरा हुआ है। कैसे निकालोगे, कब निकालोगे, बताओ जरा। और बिना कचरा निकाले घर से, बिना गंदगी कचरा निकाले घर में वास्तु शांति करना चाहते हो। वाह रे वाह, कचरे से अशांति है और तुम पंडित जी को बुला के वास्तु शांति कर रहे हो। पहले कचरा तो साफ करो, अहंकार रूपी। समझ है बच्चे, अहंकार देखना है। किसी को बोलना अरे इनकी नाक देखो टेढ़ी है, गुस्सा आता है। अरे ऐसे कहा मैं, अहंकार। मनुष्य को सबसे ज्यादा अहंकार
इस शरीर के बंदरपने से आता है। वो बंदर को देखा है, हैव करो वो भी तुम्हें हैव करेगा, कुछ ना करो फिर भी है करेगा आपको। ये ऐसा मनुष्य हो चुका है। किसी को कभी कहो ए ये तो काला है, देखो उसका अहंकार, अरे ये तो अगली है, कुरूप, देखो उसका अहंकार, इसकी आंखें बदसूरत हैं। समझ है बच्चे, देह को लेकर बड़ा कॉन्शियस है इंसान, बड़ा कॉन्शियस। अरे हमें ऐसे कैसे बोला, काला ये वो, उल्टा बोलो। इसके ऊपर तो चांद निखर आया है तो भी गुस्सा होगा। चाहिए क्या तुझे? समझ है बच्चे, संभल कर रहना। देह से शुरुआत होती है, अहंकार कड़ा है। कभी किसी को कहना ये तो कमजोर है, 2 किलो भी नहीं उठा पाते, और हंसना, देखना 5 किलो उठा के दिखाता हूं मैं, रुको, अहंकार है ये। हाँ जी, एक शब्द कहना है, हाँ जी, बात भी समाप्त और अहंकार भी समाप्त। आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, हाँ जी। अब क्या करोगे? समझ की बात है बच्चे, देह से शुरू होता है पूरा पूरा, फिर देह के पदार्थों में आता है, देह के रूटीन में आता है। किसी को कहो इनको सुबह उठकर ये लगता ही लगता है, गुस्सा आता है उसे। अरे सच तो बोल रहे हैं ना, झूठ का बोल रहे हैं, तो गुस्सा क्यों कर रहा है? समझ है बच्चे, वो माया है जिसको ग्लानि पसंद नहीं। बच्चे ध्यान में रखना, जब अपमान एक्सेप्ट करोगे माया निकल जाएगी, ग्लानि एक्सेप्ट करोगे माया निकल जाएगी, गाली निंदा एक्सेप्ट करोगे माया निकल जाएगी। क्योंकि माया को ये पसंद नहीं है, माया वहाँ कभी नहीं ठहरती जहाँ गाली पड़ती है। क्योंकि तू बॉडी कॉन्शियसनेस में, तू तेरे होश में नहीं, गाली मुझे खानी पड़ रही है, उस माया को पता है। इसलिए माया निकालने का सबसे आसान तरीका, अपमानित कराओ, निंदा कराओ। समझ है बच्चों? इसलिए अपनी माया को देखो बच्चे, ध्यान से चेक करो माया को। माया नहीं निकली तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? अगले कल्प की बात है। बाप कहता है किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी भी बात का। और तुझे अहंकार जो तेरे पास है उसी का है। संभाल करना अपनी अहंकार से। ध्यान देना बच्चे, बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र है तो मान है, अपवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं। बच्चे, ऊंच नीच पवित्रता की बात पर है। पवित्रता मना क्या? सोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस, और कोई डेफिनेशन नहीं है पवित्रता की। एक ही डेफिनेशन, सोल और बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस माना अपवित्रता, सोल माना पवित्रता। बात समाप्त। देख,
तो उस अवस्था में है क्या? सोल कॉन्शियसनेस। समझ की बात है बच्चे। देवी देवताओं के नाम सुने होंगे। अभी नवरात्र भी चल रही है, आज अष्टमी है, बरोबर है ना? या सप्तमी है? अष्टमी है शायद। तो अष्टमी को बलि भी चढ़ाते। किन्हीं देवी देवताओं को नॉनवेज चढ़ाते, मुर्गा, बकरा, भैंसा। तो क्या वो अपवित्र है? कह सकता है? बता जरा। तू तो कहता है वो सदा पवित्र है, अभी तो नॉनवेज का भोग है। क्या कहे फिर? वो सदा अपने स्थिति में है, इसलिए सदा पवित्र है। इसलिए बच्चे, पवित्रता माना आत्मिक स्थिति, अपवित्रता माना देह अभिमान। तू देख अपने आप को, तू कौन सी अवस्था में है? समझ की बात है बच्चे। पवित्र है, आत्मिक स्थिति सदा है तेरी, चेक करना। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, सर्विस की युक्ति सीख कर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आपे ही बनानी है। ध्यान में रखना बच्चे, तेरी तकदीर कोई नहीं बनाने वाला, तेरा भगवान भी नहीं, तेरा बाबा भी नहीं। ध्यान में रखना, तुझे तेरी तकदीर पढ़ाई से बनानी है। पॉसिबल नहीं बच्चे कोई तकदीर बनाए। बहुत बच्चे इस आशा में बैठे बाबा बनाएगा। बच्चे, ये जो आशा अंदर लगी है, माया तुझे बना रही है, इसलिए आशा नहीं रख, तू बन। मैंने भी आशा रखी है, बच्चे बनेंगे। तू आशा रख, बाबा बनाएगा। मैं आशा रखूंगा, बच्चे बनेंगे। जो होगा सो देखेंगे। अब बोल, तुझे ही अपनी तकदीर बनानी है। तू कितना भी ऐसा ही चल, तेरे अंदर शांति कोई नहीं भरेगा, सुख प्रेम शक्ति कोई नहीं भरेगा, दिव्य गुण दिव्य शक्तियां कोई नहीं भरेगा। बच्चे, तुझे ही भरना है, तुझे ही। समझ है बच्चे? और अगर तू चाहता है कि बाप भरे तो बता जरा, थाली सामने रखी है, पेट भरेगा अपने आप? अगर पेट भरेगा तो मैं गुण शक्तियां भरूंगा। नहीं भर सकता पेट, भोजन करना तो पड़ेगा। निवाला ज्यादा से ज्यादा कोई खिला सकता है, चबाना तो हमें पड़ेगा। चल बच्चे, मिक्सर में जूस करके दिया भोजन का, निगलना तो पड़ेगा ना। समझ है? अंत में पुरुषार्थ तुझे करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं तेरे पास। 2 नंबर, किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित बनना है। माया रूपी ग्रह से अपनी संभाल करनी है। बच्चे, अहंकार ना आए किसी भी बात में। घड़ी घड़ी अहंकार को चेक करना है, घड़ी घड़ी। कभी ना आए अहंकार किसी भी रूप में। ध्यान रखना बच्चे।
अहंकार से संभाल करना। वरदान है बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर भव। पास्ट इज पास्ट, तो होना ही है। समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो, अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। स्लोगन है स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ, तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। बच्चे पहले स्व कल्याण, उसके बाद विश्व सेवा। बहुत बच्चे किसके पीछे लगे? विश्व सेवा, विश्व कल्याण, दुनिया की सेवा करो। बच्चे पहले स्व कल्याण। स्व का कल्याण नहीं हुआ है तो क्या विश्व सेवा करेगा? बता जरा। विश्व सेवा कौन कर सकता है? जिसके स्व का कल्याण हुआ है। तू विश्व सेवा माना क्या करने जा रहा है? दूसरों के स्व का कल्याण। तेरे स्व का कल्याण नहीं हुआ तो तू दूसरों के स्व का क्या कल्याण करेगा? स्व माना आत्मा, उनका भी तो स्व कल्याण करने जा रहा है ना। तू कर रहा है इसलिए तेरे तरफ से वो विश्व कल्याण है, और उनके तरफ से तू जो कर रहा है वो उनका स्व कल्याण है। जिसके स्व का कल्याण हुआ है वही दूसरों के स्व का कल्याण कर सकता है। इसलिए शांत बैठ और पहले अपने स्व का कल्याण कर। ज्ञानी वही जो अपने स्व का कल्याण करने के पीछे लगे, उसको ज्ञानी कहा जाता है। अज्ञानी वो जो दूसरों के कल्याण के पीछे है। जब भी आपके पास कोई आए और कहे आओ आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा ज्ञान है, माफ करना एक बात पूछना चाहते हैं, क्या आपका कल्याण हुआ है? कल्याण का कार्य वही कर सकता है जिसका कल्याण हुआ है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है ये कल्याण का कार्य करना। या फिर जिसको श्रीमत मिली है वही कर सकता है, बाकियों को अधिकार नहीं। इसलिए बच्चे पहले स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ, विश्व सेवा अपने आप हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना कल्याण करो, ब्रह्मा बाप समान बनो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ब्रह्मा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,